सुबह उठने से लेकर रात में सोते समय तक हमको क्या क्या करना चाहिए वह मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग स्वस्थ रहने के लिए कितने कितने उपाय आजमाते हैं। कोई योगा प्राणायाम करते हैं, कोई जिम ज्वाइन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई डाइटिंग करते हैं। इतना सारा करने के बाद भी हमको बीमारियां आती हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या। कौन से समय में भोजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीर को होगा और 100% डाइजेशन होता है, कि कौन से समय में प्राणायाम करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीर को होता है। तमाम बातों की जानकारी अगर हमको मिलती है, कोई बीमारी हमारे शरीर को छू नहीं सकती है। लाइफस्टाइल डिपेंडिंग ऑन बायोलॉजिकल वॉच, ऐसी कई गंभीर बीमारियों का इलाज आप इस जैविक घड़ी के आधार के ऊपर कर सकते हैं। आप सभी के लिए आज का वीडियो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। दोपहर में 1 से 3 के बीच में भूल कर भी खाना नहीं खाना है। जो भी लोग दोपहर में 1 से 3 के बीच में खाना खाते हैं तो उनके शरीर में किसी न किसी प्रोटीन की या तो विटामिन की या तो कैल्शियम की, आयरन की कुछ न कुछ डेफिशिएंसी बनी रहेगी। इसलिए दोपहर में बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि आपके लाइफ में आपको बीमारी ना आए और आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो तो आपको चाहिए कि 24 घंटे में सिर्फ 2 बार भोजन करना है, सुबह 9 से 11 और रात में 5 से 7। इसी 2 टाइमिंग में अगर हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। जो लोग रात्रि जागरण करते हैं या नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्राइविंग करते हैं, उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। महीने से 6 महीने तक अगर आप करेंगे तो वेट लॉस भी होता है, आंखों की दृष्टि बढ़ेगी, स्किन में कॉम्प्लेक्शन आएगा, शरीर में फुर्ती तंदुरुस्ती आएगी। कोशिश करिए आपकी दिनचर्या इसी प्रकार सेट करिए। जो भी बीमारी है आपके शरीर में, आपके परिवार में, उसमें आपको कुछ न कुछ फ़ायदा दिखना जरूर चालू होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब सुबह उठने से लेकर रात में सोते समय तक हमको क्या क्या करना चाहिए, उसी को दिनचर्या बोलते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा दिनचर्या के बारे में वर्णन आया है, वह मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। हम में से बहुत सारे लोग स्वस्थ रहने के लिए कितने कितने उपाय आजमाते हैं। कोई योगा प्राणायाम करते हैं, कोई जिम ज्वाइन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई डाइटिंग करते हैं, कोई अच्छे हेल्दी फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते, अच्छी चीज़ें खाते, उपवास करते। इतना सारा करने के बाद भी हमको बीमारियां आती है। कोई नहीं चाहता बीमार पड़े, लेकिन हर व्यक्ति बीमार है। इसका मुख्य कारण है हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन से समय में भोजन करना है, कौन से समय में पानी पीना है, कौन से समय में फल खाना चाहिए, कौन से समय में नींद करना चाहिए। बस हम रोज़ अपने रोज़ के रूटीन के अनुसार चलते जाते हैं, इसी के कारण हमको बीमारियां आती है। अगर हमको ठीक से पता चल जाए कि कौन से समय में प्राणायाम करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीर को होता है, कौन से समय में एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीर को होता है, कौन से समय में हमको मल त्याग करना चाहिए, कौन से समय में भोजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीर को होगा और 100% डाइजेशन होता है, कौन से समय में हमको नींद करनी चाहिए, तो इन तमाम बातों की जानकारी अगर हमको मिलती है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाते हैं और कोई बीमारी हमारे शरीर को छू नहीं सकती है। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसको आप बायोलॉजिकल वॉच के ऊपर डिपेंडिंग दिनचर्या बोल सकते हैं, मतलब जैविक घड़ी के ऊपर आधारित दिनचर्या इसको आप संबोधित कर सकते हैं। मतलब हमारी लाइफस्टाइल डिपेंडिंग ऑन बायोलॉजिकल वॉच। हमारे शरीर में एक घड़ी चलते रहती है। घड़ी मतलब प्रकृति से संबंधित हमारे शरीर में घड़ी चलती रहती है, उसी को बायोलॉजिकल वॉच बोल सकते हैं, जैविक घड़ी बोल सकते हैं। तो यह सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हमारे शरीर में एक शक्ति रहती है जिसको आप जीवनी शक्ति बोलते हैं। तो यह जीवनी शक्ति हर 2 घंटे में हमारे शरीर के अलग अलग अवयवों में स्थित होकर अपना काम करती है। तो हमारे पास 24 घंटे है, तो 24 घंटे में हमारी जीवनी शक्ति 2-2 घंटे में अपना स्थान बदलती है। मतलब 24 घंटे में 12 बार यह अपनी जीवनी शक्ति अलग अलग अवयवों में जाके स्थित होती है। अगर हमको पता चल जाए कि कौन से 2 घंटे में हमारी जीवनी शक्ति कौन से ऑर्गन में स्थित है तो हम उस ऑर्गन का अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। हमको अगर पता चल जाए कि हमारी जीवनी शक्ति कब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है, तो अगर उसी टाइमिंग में हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम 100% अच्छा रहता है। अगर हमको पता चल जाए कि हमारी जीवनी शक्ति कौन से समय में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, कौन से समय में हमको मल त्याग करना चाहिए, अगर हमको पता चल जाएगा तो हमको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं घेर सकता। ऐसी कई बीमारियां हैं और मैंने हज़ारों पेशेंट्स के ऊपर यह फार्मूला आजमाया है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। तो इस घड़ी के अनुसार हमको कौन से समय में क्या करना चाहिए यह पता लग जाता है। तो छोटे से छोटे बीमारियां जैसे कि गैस एसिडिटी से लेकर बड़े से बड़े बीमारियां, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी कई गंभीर बीमारियों का इलाज आप इस जैविक घड़ी के आधार के ऊपर कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या सुधार कर सकते हैं। मैंने कई पेशेंट्स के ऊपर इसका अनुभव किया है। चाहे हेयर फॉल के पेशेंट्स है, हेयर फॉल भी कम हो गया। जिन लोगों ने दिनचर्या इस प्रकार से अपनी सेट की है उनको हर बीमारियों में फ़ायदा हमने देखा है।
तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। आप आजमाइए, आपके पास जो भी बीमारी है, आपके परिवार में किसी को कोई भी तकलीफ है तो 2-3 महीने तक या तो 6 महीने तक इस प्रकार से अगर आप दिनचर्या सेट करते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको उस बीमारी में फ़ायदा ना हो। तो इसका मतलब 100% आपको उस बीमारी में कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर दिखेगा अगर आप मैं कहे अनुसार अगर आप दिनचर्या सेट करते हो। तो आइए आज की वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो देखना, समझना, इसको समझना और आपके जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो जैसा कि मैंने अभी बताया था, हमारी जो जीवनी शक्ति है हर 2 घंटे में अपना स्थान परिवर्तित करती है। तो सुबह 3 बजे से लेकर फिर सुबह 3 बजे तक यह अपनी जीवनी शक्ति कहाँ कहाँ पे स्थान परिवर्तित करती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे का ये जो समय है, सुबह 3 से 5 का समय, उस समय में हमारी जो जीवनी शक्ति रहती है फेफड़ों में आती है, मतलब लंग्स में आती है। तो उस समय में हमको प्राणायाम करने चाहिए। तो प्राणायाम करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो है 3 बजे से 5 बजे के बीच में। इस समय अगर हम प्राणायाम करते तो उसका हमको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो प्राणायाम करने से पहले जब हम कभी भी हम सुबह नींद में से उठते ही हमको चाहिए कि फर्स्ट एक से 2 ग्लास पानी गुनगुना करें और ब्रश करने के पहले वो पानी हम पी जाए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो सलाइवा रहती है वो अल्कलाइन नेचर की रहती है और हमारे पेट में एसिड रहता है। तो यह अल्कलाइन नेचर की जो सलाइवा है सुबह के पानी के साथ जब पेट में जाती है तो पेट में जो एक्सेस एसिड बना हुआ रहता है उसको न्यूट्रल करती है, क्योंकि अल्कली और एसिडिक दोनों जब मिलते हैं तो न्यूट्रल फॉर्मेशन होता है और हमको जो एसिडिटी होने वाली है फ्यूचर में वो हमको नहीं होती। इसलिए सुबह सुबह पानी पीना है सब लोगों को। 1 से 2 ग्लास मतलब लगभग 300 से 500 ml तक पानी हम सुबह सुबह खाली पेट से पी सकते हैं और ब्रश करने के पहले ही पीना है। स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने भी इस विषय के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है। उन्होंने भी अपने रिसर्च में पाया है कि सुबह सुबह खाली पेट से ब्रश करने के पहले पानी पीना बहुत सारी गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इसलिए सुबह नींद में से उठते ही किचन में जाना है और थोड़ा पानी गुनगुना करके पीना है। उसके बाद आप सुबह 3 से 5 के बीच में प्राणायाम कर सकते हैं। उसके पश्चात 5 बजे से 7 बजे के बीच में ये जो 2 घंटे का कालावधि है, इस 2 घंटे में हमारी जीवनी शक्ति लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, मतलब बड़ी आंत में आती है। तो इस समय में हमको चाहिए कि हम मल त्याग करने का प्रयास करें, मतलब हम लैट्रिन को जाएं। तो जो लोग 7 बजे के बाद लैट्रिन को जाते हैं उनका पेट साफ नहीं होता या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो लोग ट्राई करें कि सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही मोशन को जाया करें, तो अपने आप उनका कॉन्स्टिपेशन का समस्या दूर हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति सुबह 5 से 7 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है। तो उसी समय में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट रहता है, ज़्यादा सक्रिय रहता है। उस टाइम में उसकी मूवमेंट्स ज़्यादा देखी जाती है। तो आपको चाहिए कि सुबह 5 से 7 के बीच में ही मोशन को जाने का प्रयास करना है। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो सुबह 5 से 7 बजे का यह जो कालावधि है वो सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो प्राणायाम करना है तो 3 से 5 के बीच में करिए, फिर एक्सरसाइज करना है तो 5 से 7 के बीच में करिए। और जब भी हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो उसके आधे घंटे के बाद तुरंत हमको कुछ न कुछ खाना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है। कभी भी आप एक्सरसाइज करते तो उसके आधे घंटे के अंदर कुछ न कुछ थोड़ा हल्का सा नाश्ता या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ न कुछ जरूर पेट में रहना चाहिए, नहीं तो हमारी आंतें कमज़ोर होती है। उसके पश्चात 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति आमाशय में आती है, मतलब स्टमक में आती है। तो इस समय में हमको लाइट फूड की आवश्यकता पड़ती है, टिफ़िन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कोशिश करिए कि टिफ़िन करना है तो नेचुरल टिफ़िन करिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही ब्रेड बिस्किट खाए, चाय पिए, डिकाशन पिए या फिर पोहा, सुशीला, चुड़वा कुछ तो बना के खाए। ऐसी चीज़ें मत खाइए। कोशिश करिए नेचुरल चीज़ हमारे पेट में जाए सुबह सुबह। तो कई ऐसी नेचुरल चीज़ें जो आप सुबह टिफ़िन में ले सकते हैं, जैसे कि रात में भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम 4 वो खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं या स्प्राउटेड ग्रेन्स खा सकते हैं। उसके बाद में दूध ले सकते हैं या फिर आंवला जूस, एलोवेरा जूस, च्यवनप्राश, ऐसा कुछ भी हेल्दी आइटम सुबह आपको 7 से 9 के बीच में खाना है। उसके पश्चात सुबह 9 से 11 के बीच में हमारी जीवनी शक्ति हमारे जो मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें आती है, अर्थात लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज में आती है। हमारा जो भी डाइजेशन चलता है वो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि लीवर में से और स्प्लीन में से निकलते हैं। जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे क्वालिटी में होंगे, अच्छे क्वांटिटी में होंगे, उतना डाइजेशन हमारा 100% अच्छा होता है। इसलिए हमको चाहिए कि सुबह 9 से 11 के बीच में ही सुबह का भोजन करें, क्योंकि उसी समय में गैस्ट्रिक एंजाइम्स पेट में आते हैं डाइजेशन के लिए। तो उस टाइमिंग में अगर हम भोजन करते तो हमारा जो भी भोजन है वो 100% डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए सुबह का भोजन का सर्वोत्तम समय है 9 से 11। उसके पश्चात 11 से 1 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति हृदय में आके स्थित होती है। तो सुबह 9 से 11 के बीच में हमने जो भी खाना खाया है वह खाना डाइजेशन होने के बाद उसका जो जूस बनता है,
तो वह जूस पूरे शरीर के ऑर्गन्स को सप्लाई करने का काम हार्ट करता है। तो हार्ट के अंदर वो सभी जूस आता है और वो हार्ट के द्वारा पंप करके सभी बॉडी ऑर्गन्स को वह जूस सप्लाई होना चालू होता है सुबह 11 से 1 के बीच में। इसलिए उस समय में हमको थोड़ा रेस्ट करना है और कुछ मधुर संगीत वगैरह सुन सकते हैं, कुछ अच्छे बुक्स हम पढ़ सकते हैं, तो हमारे हार्ट को और अच्छे से उत्तेजना मिलती है, हमारा हार्ट और कार्यक्षम होता है। उसके बाद 1 से 3 बजे के बीच में ये जो 2 घंटे का कालावधि है, इस समय में हमारी जीवनी शक्ति स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। तो इस समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनना चालू होता है, मतलब जितने भी बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन्स है, मिनरल्स है, फॉस्फेट्स है। तो उसके पश्चात दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, मतलब छोटी आंत में आती है। तो इस समय में हमारे शरीर में सूक्ष्म लेवल का डाइजेशन प्रोसेस चलता है, अर्थात इस समय में जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उनका फॉर्मेशन चालू होता है। इसलिए दोपहर में 1 से 3 के बीच में भूल कर भी खाना नहीं खाना है। जो भी लोग दोपहर में 1 से 3 के बीच में खाना खाते हैं तो उनके शरीर में किसी न किसी प्रोटीन की, या तो विटामिन्स की, या तो कैल्शियम की, आयरन की कुछ न कुछ डेफिशिएंसी बनी रहेगी। इसलिए दोपहर में बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। उसके पश्चात दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति मूत्राशय और किडनी में आती है। हमने जो सुबह खाना खाया है वो 11 से 1 के बीच में सभी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई हुआ है। उसके बाद में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो फॉर्मेशन हुए। उसके बाद जो भी अभी शरीर में कचरा बना हुआ है, जो ब्लड में घूम रहा है, उसको बाहर निकालने का काम, फिल्ट्रेशन करने का काम किडनीज करती है, वो जो कि काम दोपहर में 3 से 5 के बीच में चालू रहता है। तो उस समय में हमको चाहिए कि कुछ न कुछ पेय पदार्थ, लिक्विड पदार्थ ले, हम उसमें पानी ले सकते हैं, तो जूस ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो और ये जो कचरा है वो हमारे शरीर के बाहर निकलने में किडनियों को हेल्प मिले। इसलिए आपको अगर जूस पीना है, पानी पीना है, तो उसका सर्वोत्तम समय दोपहर में 3 से 5 के बीच में। उसके पश्चात दोपहर में 5 से 7 के बीच में ये जो 2 घंटे का कालावधि है, इस 2 घंटे में हमारी जीवनी शक्ति फिर से लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज, इन मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आके स्थित होती है। इसलिए शाम का भोजन हमको 5 से 7 के बीच में अगर हम करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा शरीर को फायदा होता है। इसलिए जो लोग लेट खाते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, गैस होता है, एसिडिटी होता है, लेकिन जो लोग 5 से 7 के बीच में खाते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए 24 घंटे में हमको सिर्फ 2 ही बार भोजन करना है, क्योंकि 2 ही बार गैस्ट्रिक एंजाइम्स हमारे स्टमक में आते हैं। सुबह 9 से 11 के बीच में आते हैं और शाम में 5 से 7 के बीच में आते हैं। तो इसी 2 टाइमिंग में अगर हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा होती है और किसी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी हमारे शरीर को नहीं होती है। ना आयरन कम पड़ेगा, ना कैल्शियम कम पड़ेगा, ना विटामिन B12 कम पड़ेगा। मैंने कई पेशेंट्स के ऊपर यह फार्मूला आजमाया है। सुबह 9 से 11 और रात में 5 से 7, इस 2 टाइमिंग में अगर आप भोजन करते तो आपका थायराइड नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होती है, वेट अपने आप कम होना चालू होता है, आयरन कम है तो वो अपने आप बढ़ना चालू होता है, कैल्शियम कम है तो वो अपने आप बढ़ना चालू होता है, हेयर फॉल होते तो वो भी अपने आप बंद होने चालू होते। 1-2 पेशेंट तो ऐसे थे जिनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई थी। मैंने उनको सुबह 9 से 11 और 5 से 7 के बीच में खाना खाने के लिए बोला, तो 4-6 महीने में अपने आप उनकी आंखों की दृष्टि भी बढ़ गई। तो ये तो बहुत छोटी मोटी बीमारियां हैं। कई गंभीर बीमारियों का निदान इस फार्मूले से हो सकता है अगर आप सुबह 9 से 11 और 5 से 7 के बीच में खाना खाते। तो इस फार्मूले का आप जरूर आजमाइए। जो भी आपके घर में कोई तकलीफ है, समस्या है, तो उसके ऊपर आप जरूर इसका प्रयोग करिए। उसके बाद शाम में 7 से 9 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति दिमाग में आती है, ब्रेन में आके स्थित होती है। तो इस समय में हमको चाहिए कि कुछ हम रीडिंग करें, कुछ भी हम पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद रहता है। शाम में 7 से 9 के बीच में, तो इस समय में विद्यार्थियों को भी पढ़ाई करना चाहिए, तो ताकि उनको ज़्यादा याद रह जाए। फिर उसके बाद शाम में 9 से 11 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति स्पाइनल कॉर्ड में आके स्थित होती है, मेरु रज्जा में आके स्थित होती है। तो यह नींद करने का सर्वोत्तम समय है। तो हमको चाहिए कि शाम में 9 बजे के बाद हम शयन कक्ष में जाके नींद करने का प्रयास करें। उसके बाद में 11 से 1 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति पित्ताशय में आती है, अर्थात गॉल ब्लैडर में आती है। दूसरे दिन जो भी हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स हमको लगने वाले, एसिड से लगने वाले, उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस समय में हमको रेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद रात में 1 से 3 बजे के बीच में हमारी जीवनी शक्ति रहती है, वो सूक्ष्म लेवल का डाइजेशन प्रोसेस करती है। जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो सब निकालने का काम रात में 1 से 3 बजे के बीच में चालू रहता है। इसलिए रात में 9 बजे से 3 बजे के बीच में हमको नींद करना चाहिए, जो कि नींद करने का सर्वोत्तम समय है। जितना ज़्यादा जागरण करेंगे उतना ज़्यादा शरीर को नुकसान होता है, और जितनी देर तक जिस समय में जागरण करेंगे वो बॉडी का वर्क हैम्पर होता है, वो डिस्टर्ब होता है। समझो रात में 11 से 1 के बीच में आप जागरण करते हैं तो एसिड डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उस टाइमिंग में एसिड फॉर्मेशन होता है। रात में 1 से 3 के बीच में अगर आप जागरण करते हैं तो जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाते, तो जो शरीर में जमा होकर बहुत सारी गंभीर बीमारियों को आमंत्रण दे सकते हैं। इसलिए देखना आप
जो लोग रात्रि जागरण करते हैं या नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्राइविंग करते हैं, उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। उनके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। इसलिए जो लोग भी रात में जागरण करते हैं उनका शरीर बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके जितनी भी इंद्रियां हैं वो भी बहुत जल्दी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर होना चालू होती है। इसलिए रात का जागरण शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस प्रकार से सुबह 3 बजे से लेकर फिर से सुबह 3 बजे तक हमारी जो जीवनी शक्ति रहती है 2-2 घंटे में अपना स्थान परिवर्तित करती है। अभी मैंने आपको बताया कि कौन से 2 घंटे में यह हमारी जीवनी शक्ति कहाँ पे रहती है। तो कोशिश करिए आपकी दिनचर्या इसी प्रकार सेट करिए। जो भी बीमारी है आपके शरीर में, आपके परिवार में, उसमें आपको कुछ न कुछ फायदा दिखना जरूर चालू होगा। इतना थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 8-15 दिन में, महीना में आपको रिजल्ट आएगा। 3 महीने से 6 महीने तक अगर आप करेंगे तो वेट लॉस भी होता है, आंखों की दृष्टि बढ़ेगी, स्किन में कॉम्प्लेक्शन आएगा, शरीर में फुर्ती तंदुरुस्ती आएगी। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना ज़्यादा खाएंगे उतना शरीर में शक्ति आती है, काजू बादाम खाएंगे तो शरीर में शक्ति आती है। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। कितना खाते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बॉडी कितना पचा पाता है, कितना बॉडी यूटिलाइज कर पाता है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लोग ज़्यादा खाते रहते वो ज़्यादा बीमार पड़ते, जो लोग कम खाते वो कम बीमार पड़ते। इसलिए आप अगर चाहते हो कि आपके लाइफ में आपको बीमारी ना आए और आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, तो आपको चाहिए कि 24 घंटे में सिर्फ 2 बार भोजन करना है, सुबह 9 से 11 और रात में 5 से 7। दोपहर में बिल्कुल भोजन नहीं करना है। मैंने कई पेशेंट्स देखे जो दोपहर में भोजन करते हैं और बीमार पड़ते हैं। और जो लोग ज़्यादा ठूस के खाते हैं उनके शरीर में तो और ज़्यादा बीमारियां होती है। तो जो लोग 2 टाइम खाना खाते हैं उनकी आयु भी लंबी होती है और जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक स्वस्थता का अनुभव करते हैं। आपके पास, आपके घर में, परिवार में या तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो, आप यह फॉर्मूला जरूर आजमाइए 2 टाइम भोजन करने का। आप पाओगे कि उस बीमारी में आपको लाभ होना चालू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी महत्वपूर्ण ऐसे वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके परिजनों को, दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सब लोग स्वस्थ हो जाए। नमस्कार।